हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक यांत्रिकी विज्ञान मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सबसे पहले आपको विषय सूची देखना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर है और चैप्टर में कौन कौन से पार्ट है जिन्हें आपको इस सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होंगे, पढ़ने होंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या है? यांत्रिकी के मूल तत्व और उसके बल निकाय। ठीक। और आगे देखिए क्या है? साम्यावस्था। ठीक। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो और इसके आगे आप देख सकते हैं फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है? ठीक। आप घर्षण के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे वाली चैप्टर में। उसके बाद क्या है? फ्रिक्शन के बाद है केंद्रक। ठीक। केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक क्या है? केंद्रक जड़ता गुण। ठीक। उसके बाद क्या है? सरल उत्पादक मशीनें। सरल उत्पादक मशीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक। उसके बाद केवल 5 ही चैप्टर आप लोगों के में हैं, तो आइए हम देखते हैं 5 चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या है? यांत्रिकी के मूल तत्व एवं बल निकाय। ठीक। आपके इस चैप्टर को ख़त्म करने में हमें मुश्किल से 2 लेक्चर लगने वाले हैं। तो पहले में ये ख़त्म होगा, पहला पार्ट यांत्रिकी, फिर अणुपरीक्षित यांत्रिकी, फिर अदिश राशि, मापन की इकाइयाँ। ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले लेक्चर में बल। बल क्या है? आघूर्ण, बलयुग्म। उसके बाद बलों की नियम। ठीक है। ये होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, यांत्रिकी के मूल तत्व एवं बल निकाय। ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यांत्रिकी क्या है। यांत्रिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बलों के, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, बलों के वस्तुओं की गति के अध्ययन किया जाता है। किसके सापेक्ष में? बलों के सापेक्ष में। ठीक। तो आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि यांत्रिकी क्या है, यांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो बलों और इन बलों के प्रभाव में वस्तुओं की गति को अध्ययन अध्ययन करता है, अध्ययन करने का कार्य करते हैं, तो उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। अब देखिए यहाँ यांत्रिकी का महत्व क्या क्या है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं यांत्रिकी का महत्व। जो भी चीज़ देख रहे हैं आप, जिसमें वस्तु पर बल लग रहा है, बल अप्लाई हो रहा है और उसमें कुछ गति हो रहा है, ठीक, तो वो है यांत्रिकी के प्रभाव। ठीक। यांत्रिकी। ठीक है। वो सब यांत्रिकी के अंतर्गत आएंगे, जैसे गति और बलों को समझना। ठीक है। अनुपात, जैसे है अनुपयुक्त बल का और तकनीकी उन्नति। ठीक। इन सब में हम यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं। आधुनिक युग में यांत्रिकी की प्रगति। ठीक। देखिए आधुनिक क्षेत्र में हम यांत्रिकों को किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो पहला, यांत्रिक अभियांत्रिकी के रूप में। ठीक। सिविल अभियांत्रिकी और वायु आकाश अभियांत्रिकी। ठीक है। इन सब के रूप में हम यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं। जय यांत्रिकी, जय मतलब जियो में, बायोमेट्रिक। ठीक। और उसके बाद क्या है? रोबोटिक। ठीक। उसके बाद स्वचालित। ठीक। उसके बाद खेल विज्ञान। इन सब में हम यांत्रिकी का प्रयोग भरपूरता तरीके से और जो है समझ के साथ अपने करते हैं। और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, अप्लाइड मैकेनिक्स, आप लोग के में क्या यूज होगा? अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड में जिसे लगाया गया हो, जिसे बनाया गया हो, ठीक, उस प्रकार अनुपयुक्त बनाया गया हो, उसे अप्लाइड मैकेनिक्स कहेंगे। आप लोग सिंपल सा, आप लोग के जो सब्जेक्ट में है वो अप्लाइड मैकेनिक्स है। ठीक। अनुपयुक्त यांत्रिकी की मुख्य क्षेत्र, ठीक, क्या क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्थैतिक, स्थैतिक, गतिकी
और क्या, द्रव यांत्रिकी। ठीक, और आगे क्या है, ठोस यांत्रिकी, ठोस यांत्रिकी, यांत्रिकी प्रणाली। ठीक, एक एक का हम अध्ययन करेंगे अभी। आणविक यांत्रिकी, आणविक यांत्रिकी में क्या क्या आता है, मशीन का डिजाइन और संरचना, ठीक है, सुरक्षा और विश्वसनीयता, सामग्री चयन की परीक्षण। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं अभियांत्रिकी, यांत्रिकी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ठीक, सबसे पहले ये अभियांत्रिकी, यांत्रिकी। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक ये गतिकी, दूसरा स्थैतिक। ठीक, और गतिकी में कौन सा, शुद्ध गतिकी और गतिक ऊर्जा। ठीक है, तो आपको ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए जिससे आप एग्जाम में लिख सकें अभियांत्रिकी का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए स्थैतिक, स्थैतिक क्या होता है, स्थैतिक मीन्स स्टैटिक, आप ये समझ सकते हैं स्टैटिक। देखिए स्टैटिक मीन्स स्थिति। ठीक, स्थितिकी, स्थैतिकी मतलब स्थित हो, जो स्थित हो मतलब विरामावस्था की अवस्था में हो। सबसे पहले देखिए यांत्रिकी की वह शाखा जो विराम स्थिति में किसी वस्तु या पिंड पर बलों और उसके प्रभाव को संबंधित हो। सिंपल सा आप समझिए क्या ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर कोई वस्तु स्थित की अवस्था में, इक्विलिब्रियम की अवस्था में, स्थैतिक है, विराम अवस्था है, तो क्या उस पे जो वस्तु है उस पर जो बल कार्य करेंगे या बल के जो प्रभाव होंगे वही स्थैतिक में आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई एक टेबल है। ठीक, ये मान लीजिए आपके पास टेबल है और आप इस पे मान लीजिए कोई बुक रखा हुआ है। ठीक, तो ये ये जो बुक है इस पे ये स्थित की अवस्था में है और इस पे अलग अलग प्रकार की फोर्स कार्य कर रहे हैं, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। ठीक है, तो क्या हुआ, जो स्थित की अवस्था में हो। ठीक, जो स्थित की अवस्था में हो उसे कहेंगे हम स्थैतिकी। ठीक है, अब देखिए गति की अवस्था, गतिकी क्या है, गति की अवस्था क्या है, देख सकते हैं यह वह शाखा है जो गतिमान पिंडों पर बलों और उसके प्रभाव को अध्ययन करता है या उससे संबंधित होता है। ठीक है, ठीक, ये सिंपल से क्या करेगा, उसके प्रभाव और जो है गति की अवस्था में उसके बलों का अध्ययन करेगा। ठीक, गतिकी में दो प्रकार की गतिकी होता है, एक शुद्ध गतिकी और एक गतिक ऊर्जा। ठीक है, काइनेमैटिक। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे शुद्ध गतिकी क्या है। शुद्ध गतिकी क्या है, जब किसी वस्तु या पिंड की गति उसके वेग, ठीक, विरामावस्था आदि से माना जाता है तो उसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये मान लीजिए सर्कल। ठीक, एक लाइन पे ऐसे चल रहा है। ठीक, मूव कर रहा है, इधर का मूव कर रहा है। ठीक, इसकी डायरेक्शन ऐसी मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो क्या है, इसमें सिंपल सा वेलोसिटी होना चाहिए बस, शुद्ध गतिकी। शुद्ध गतिकी के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वेलोसिटी। ठीक, उसके वेग। ठीक, और क्या, जब किसी वस्तु या पिंड की गति को उसके वेग और विस्थापन आदि से मापा जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, शुद्ध गतिकी। ठीक, तो उसे हम शुद्ध गतिकी कहेंगे। अब आगे देखिए गतिक ऊर्जा, जब किसी वस्तु पर बाहरी बल के अधीन और गति की, सिंपल से देखिए ये कहना चाहता है कि कोई वस्तु है, ठीक, वो गति की अवस्था में है तो उस पे ऊर्जा, सिंपल सा है, ऊर्जा लगा ही रहेगा। तो ये जब कोई वस्तु किसी बाहरी बल के अधीन, ठीक, ये बाहरी बल हुआ जो हम फोर्स लगाते हैं इस पे इस पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सब बाहरी बाहरी कारक हुए। ठीक, बाहरी बल हुए, बाहरी बल के अधीन और
क्या, गति की ओर। ठीक, गति की ओर मतलब मीन्स डायरेक्शन। ठीक, इधर डायरेक्शन है इसका, ऐसे डायरेक्शन। ठीक, गति की ओर जाती है तो इसे गति की अवस्था कहते हैं। ठीक, तो इसे गति की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये हुआ गतिज ऊर्जा। अब देखिए यांत्रिकी की उपयोगिता। ये देखिए बीटीयूपी कितने में आया है, बीटीयूपी 2006, 7, 9 में आया है। ठीक, यांत्रिकी की उपयोगिता। ठीक है, यांत्रिकी की उपयोगिता क्या है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, वैसे हम आपको समझा देते हैं। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या सेंटेंस लिखा गया है, क्या है। ठीक है, पैसेज में क्या है, सबसे पहले देखिए, यांत्रिकी इंजीनियरिंग का वह अभिन्न अंग है जिसका उपयोग इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के लिए आवश्यक है। जिस जिस प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार इंजीनियरिंग की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए यांत्रिकी के नियमों, सिद्धांतों का ज्ञात होना और उसकी उपयोगिता समस्याओं के कैसे किया जाता है आवश्यक है। ठीक है, ये सिंपल सा क्या कहना चाहता है, जैसे हमें किसी भी शब्द को सीखने के लिए अक्षर का प्रयोग करना पड़ता है, वैसे यांत्रिकी में उसका उपयोग करने के लिए हमको उसके बारे में एकदम गहन अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, यही कहना चाहता है ये। अब देखिए इसका वर्गीकरण क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, यदि सॉरी यह वर्गीकरण यांत्रिकी ऊर्जा पर आधारित होता है। ठीक है, पहला उत्पादक मशीन, दूसरा बदलने वाली मशीन, तीसरा उपयोगी मशीन। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे उत्पादक मशीन। तो पहला उत्पादक मशीन। ठीक है, उत्पादक मशीन क्या है, उत्पादक मशीन इस प्रकार की मशीनों को किसी भी प्रकार ये देखिए, पहला उत्पादक मशीन इस प्रकार की मशीनें किसी भी प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, जैसे टरबाइन। सिंपल सा, आपको जब भी यांत्रिकी का अनुप्रयोग पूछेगा तो आपको क्या लिखना है, आप यांत्रिकी के मशीनों के बारे में आपको पता ही होगा, कुछ नहीं पता है फिर हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे। देखिए, यांत्रिकी मशीन वो मशीन होता है जो भी किसी भी ऊर्जा को, जैसे जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और जो है मान लीजिए कि मेटेलिक ऊर्जा है या न्यूक्लियिक ऊर्जा है, जिसमें न्यूक्लियर विस्फोट कराए जाते हैं, उसके बाद उससे ऊर्जा बनती है, तो उसी का कन्वर्जन जो मशीन करती है उसी मशीन को क्या कहेंगे, यांत्रिकी मशीन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई यांत्रिकी मशीन। अब देखिए यहाँ तो आपके कौन कौन सा ये क्लासिफिकेशन किया गया है, यांत्रिकी, उत्पादक मशीन, ठीक, और दूसरा बदलने वाली मशीन, तीसरा उपयोगी मशीन। ठीक है, तो उत्पादक मशीनें क्या होती हैं, देखिए उत्पादक मशीन, ठीक, इस प्रकार की मशीन जो है किसी प्रकार की ऊर्जा को जो है यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी, उसे उत्पादक मशीन। फिर बदलने वाली मशीन, देखिए इस प्रकार की मशीन यांत्रिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदल देती है। जैसे जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, सिंपल सा टरबाइन लगे होते हैं और उसमें क्या, जैसे आप डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, डीजल पेट्रोल डालते हैं